नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, मद्य निषेध भर्ती एग्जाम 2026 जो है बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम होने जा रहा है जून में। ठीक है, अगर आप तैयारी में नहीं लगे हैं तो लग जाइए। बेहतरीन रणनीति के साथ बेहतरीन जो है एक जो नियम होता है उसको आप अपनाइए। ठीक है, कैसे क्या चीज़ को पकड़ना है, क्या चीज़ मेरा छूट रहा है, उसके अनुसार से पढ़ेंगे, आपका कन्फर्म रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समय है, अंतिम समय में यही चीज़ करना ही होता है। अब जितने भी दिन पढ़े हैं उसको तो रिवीजन करना ही करना है। जो चीज़ आप नहीं पढ़ पाए हैं, जहाँ से आपको लग रहा है कि ये छूट रहा है, उसको रिवीजन करिए। ठीक है, तो ये एक मेन रणनीति हो गया। दूसरा बात सभी लोग ध्यान रखेंगे कि अंतिम समय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में ये 35वां सेट आज हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, 35वां सेट। और ये दोस्तों जो है खान सर का प्रीवियस ईयर सेट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो पीडीएफ है एक दिन पहले आपको टेलीग्राम में दे देते हैं। टेलीग्राम जो ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों जो है सभी लोग कि ऑल इंडिया ओपन टेस्ट की शुरुआत हो चुका है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री टेस्ट में जाएंगे तो वो टेस्ट वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी बैच नहीं लिए हैं बैच अपना ले लीजिएगा। नया भर्ती सब आने वाला है, नया भर्ती के लिए प्रहार बैच की शुरुआत हो चुका है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले सभी लोग इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 1 से 34 तक का आप रिवीजन नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट बना दिए हैं, वहाँ पर जा करके जो है आप सारा सेट का रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष दोस्तों जो है पूरे होने को मनाया। राइट आंसर जो इसका होगा ये 2002 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। 2002 यहाँ से दोस्तों जो है याद रखेंगे। ठीक है, भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी ये 16 अप्रैल को दोस्तों चली थी, याद रखिएगा। ठीक है, और 16 अप्रैल मतलब 1853 ईस्वी में चली थी, मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, डलहौजी के शासनकाल में चली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है ये बताना है। राइट आंसर इसका होगा 15 मई। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा 15 मई। 15 मई दोस्तों जो है, और ये पहली बार जो है 15 मई 1994 को मनाया गया था। आंसर ये ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में रेलवे बिजली के इंजन दोस्तों कहाँ बनते हैं, यानी कि रेलवे बिजली का जो इंजन है, इलेक्ट्रिकल इंजन जिसको कहते हैं, वो कहाँ बनती है। तो 3 का हमारा राइट आंसर होगा ये चितरंजन में। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा चितरंजन। दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है ये बताना है, तो ये हो जाएगा जबलपुर। यानी आंसर जो है ए आपका राइट आंसर होगा, जबलपुर यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो दोस्तों समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थान को मिलाती है क्या कहलाती है। तो इसे जो कहते हैं 5 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा कंटूर्स रेखा इसे कहते हैं। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा कंटूर्स रेखा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है ये बताइए। तो उकाई परियोजना दोस्तों जो हो जाएगा ये ताप्ती नदी पर। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा ताप्ती नदी, यहाँ से याद रखेंगे। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर बताना है। भूमध्य सागर से जो लाल सागर को जोड़ता है वह कौन सी नहर है, तो ये फेमस नहर सोएज नहर। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा सोएज नहर, यहाँ से दोस्तों जो है याद रखेंगे। ठीक है, सोएज नहर एक प्रकार से याद रखना पूछा जाता है कि कब बनकर तैयार हुआ था, 1869 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, 8 का राइट आंसर बताना है। तो पहला जो उपदेश दिया था दोस्तों ये कहाँ दिया था, सारनाथ में। कहाँ दिया था, सारनाथ में। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो जनेवा में। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा जनेवा। दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1948 ईस्वी में किया गया था, ये भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है ये बताइए। डिप्थीरिया रोग से, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ये गला, यानी आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा गला, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार हो जाएगा शरत चंद्र।
शरद चंद्र हो जाएगा, यानी 11 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, शरद चंद्र। ऑप्शन जो है बी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया यहाँ पर है कि भारतीय संविधान की धारा दोस्तों जो है 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है। हालांकि अभी जो है इसको हटा दिया गया है, ठीक है। अब यानी कि विशेष राज्य का एक दर्जा मिलता था दोस्तों जम्मू कश्मीर को, लेकिन अब ये हट गया है, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर होगा 12 का, तो ये हो जाएगा डी। जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिससे अब हटा दिया गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन सब आपको जो जिस टाइप से पूछा जा रहा है उसको जो है देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? किसके साथ? भाषा के साथ। तो ये हो जाएगा दोस्तों डी, यानी 8वीं। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। और 8वीं अनुसूची में जो कुल मान्यता प्राप्त भाषा है यह है दोस्तों, याद रखना, 22। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, CO2 का इस्तेमाल करते हैं, याद रखना। अग्निशामक में भी CO2 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? तो ये हो जाएगा इम्फाल में। आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, इम्फाल दोस्तों यहाँ से जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जो है माने कि जिम्मेदारी किसके पास है? भारत में दिया यहाँ पर है कि माना पंचवर्षीय योजना, तो ये जो राइट आंसर होगा, हालांकि अभी इसके जगह पे नीति आयोग आ गया है, राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा योजना आयोग। और योजना आयोग की जगह पे अब जो है अब क्या आ गया है? तो नीति आयोग आ गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप का संबंध किस खेल से है? 17 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा पोलो से। आंसर सी हो जाएगा, पोलो यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। पोलो इंपॉर्टेंट एक टूर्नामेंट है, याद रखना। इसकी शुरुआत जो है एजरा कप की 1880 ईस्वी में हुआ था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार कौन हो जाएगा? मार्कोनी। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, 1890 में। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का सृजनकर्ता कौन है? चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है इसका सृजनकर्ता पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा नेकचंद। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, नेकचंद दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो है कोलंबिया अंतरिक्ष यान स्पेस शटल, जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला का विस्फोट के दौरान दोस्तों मृत्यु हो गया, वो किस देश की थी? तो राइट आंसर जो है 20 का क्या होगा? तो ये अमेरिका हो जाएगा। आंसर जो है डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एड्स रोग में जो अक्षर ए का तात्पर्य क्या होता है? तो सीधा सीधा आप जो है ना, ए जो एड्स है इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म में कहीं से कोई भी पूछ देता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो यहाँ पर जो है डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ए से हो जाएगा एक्वायर्ड। आंसर क्या होगा यहाँ से? बी आपका राइट आंसर होगा, 21 का बी याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है। स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी है, तो ये हो जाएगा सेबी। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, सेबी। पीतल किसका मिश्र धातु है ये बताइए? तो पीतल जो हो जाएगा ये तांबा और जस्ता का हो जाएगा। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्धतम रूप बताइए। तो जो कार्बन का शुद्धतम रूप होगा दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा? 24 का, तो ये हो जाएगा आपको डी। क्या होगा? ये हीरा हो जाएगा, ठीक है। शुद्धतम रूप एक आपको जो है हीरा को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। कार्बन के जनरली 3 अपर रूप होता है। अब बोलेंगे सर 2 गो याद किए हैं, लेकिन 3 गो याद रखिए। एक ग्रेफाइट, एक हीरा, एक फुलरीन करके आता है, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है दोस्तों कौन? तो नीले लिटमस को लाल रंग में, इसके लिए तो आपको ट्रिक भी बताए हैं, बेहतरीन तरीका से पढ़ाए भी हैं। आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, अनिल ट्रिक जो है बताए थे, ध्यान होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के जो है प्रयोग से ठीक किया जा सकता है, ये बताना है। तो 26 का हमारा राइट आंसर ये ए हो जाएगा, उत्तल लेंस के द्वारा, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष होता है तो उसको जो है अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। आंसर जो है हमारा ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया है 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा ये बताना है। तो 27 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा, 0.001 जो है mm, ठीक है। यानी मिमी आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दिया गया क्वेश्चन है कि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पे जो घूमता है वह दोस्तों किस ओर मुड़ेगा?
अगर कोई मोड़ है तो उस पर जो घूमेगा दोस्तों तो किस ओर घूमेगा, अंदर की ओर घूमेगा। आंसर क्या होगा, तो भीतर की ओर वह झुकेगा। आंसर ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, भीतर की ओर। ठीक है। सामान्यतः दोस्तों दिया है कि सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच डैश की गति को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा सी, कक्षीय गति को रोकने के लिए। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सोयाबीन का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम दोस्तों जो है पाया जाता है कौन सा बेसिन में, चट्टान में, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको ए, क्या होगा ये, ए हो जाएगा, यानी कि सेंडिमेंट्री बेसिन। सेंडिमेंट्री बेसिन यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से जो है आप याद रखेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता जो है कौन करता है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की जो अध्यक्षता किया जाता है 32 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा। आंसर जो है ए आपका राइट आंसर होगा, प्रधानमंत्री, यहाँ से याद रखेंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु जो थे दोस्तों, याद रखना, वो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ठीक है। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, यहाँ से जो है आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लाख बख्श के नाम से किनको जो है, किन भारतीय शासक को जाना जाता है। तो ये जो है एक दयालु शासक थे। ठीक है, गरीब आदमी सबको एक तरह से बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे और लाख रुपया में हेल्प करते थे, लाखों लाख देते थे, इसीलिए जो है इसको कहा जाता है लाख बख्श भी। ये लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं। आंसर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो कर सकता है ये राष्ट्रपति कर सकता है। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, राष्ट्रपति, यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो है ये कौन होता है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर इसका क्या होगा, 36 का, तो हो जाएगा दोस्तों बी, एडवोकेट जनरल। क्या होगा, एडवोकेट जनरल, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, एडवोकेट जनरल, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य में एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल जो होता है वो होता है आपको देश लेवल पे। हितोपदेश के लेखक कौन है। तो देखिए हिस्ट्री में आपके बैच में जो है सारा मैंने लेखक आपको पढ़ा दिया है। प्राचीन काल में जो पुस्तक के लेखक है, मध्यकालीन में, फिर आपको जो है मॉडर्न में, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में सारा लिखा दिया, उसको जो है आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है। हितोपदेश के लेखक कौन है, 37 का राइट आंसर ये हो जाएगा आपको नारायण पंडित, ऑप्शन सी होगा। बुल एंड बियर शब्द जो है किससे संबंधित है, स्टॉक बाजार से। आंसर ये बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जो है 1964 में दोस्तों। आंसर सी हो जाएगा, 1964 जो है यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेंड। रेंड कह रहा है कि किस देश की मुद्रा है। तो रेंड जो हो जाएगा ये आपको दक्षिणी अफ्रीका का हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका दोस्तों, यहाँ से याद रखना। ठीक है। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था याद होगा ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। कब हुआ था, 1992 में। ठीक है। तो यहाँ पर सी में देखिए दिया हुआ है, रियो डी जेनेरो, ब्राजील में, 1992 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है ये 11 जुलाई को। आंसर बी हो जाएगा, 11 जुलाई दोस्तों, यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कर यहाँ पे कि क्या कहा जाता है ये बताइए। पाली ग्रंथों में जो है गांव के मुखिया को किस नाम से जानते हैं ये बताना है। तो 43 का राइट आंसर ये भोजक हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, भोजक, यहाँ से जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, भोजक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था यहाँ पर है ये हो जाएगा आपको खान होता था। ठीक है, खान होता था, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है डेल्फ नामक जो है डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ जो है लंगर डाला था ये बताइए। डेल्फ नामक डच नौका, तो ये जो राइट आंसर होगा ये होगा आपको मासुलीपट्टनम में। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, मासुलीपट्टनम। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया। तो तब दोस्तों जो किया ये हर्षवर्धन ने किया था।
वर्धन वंश से थे और हर्षवर्धन ने दोस्तों जो है किया था। हर्षवर्धन जो है एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हुआ और इनका शासन इसलिए नहीं चल पाया था क्योंकि इसका कोई संतान नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश की स्थापना किया है कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। और कब से कब? 6 से 1290 तक जो है गुलाम वंश जो है चला था। ये दिल्ली सल्तनत के अधीन ये वंश आपको आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना जो है 1919 में घटी है? 1919 में इस ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हो जाएगा, अमृतसर पंजाब में। अगला क्वेश्चन है कि 1916 में ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो स्वशासक आंदोलन के प्रवर्तक हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, क्योंकि देखिए दो जगह पे आपको ये स्वशासक आंदोलन का मतलब हुआ, स्वशासन का मतलब कि होम रूल जो है आंदोलन। ठीक है, ये दो जगह पे हुआ था। एक पुणे में किए थे दोस्तों जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने, और जो है मद्रास से की थी कौन? तो एनी बेसेंट ने। ठीक है, लेकिन ज़्यादा प्रभावशाली किसका रहा? तो आपको एनी बेसेंट का ही, इन्हीं का दोस्तों बिहार में भी पहुंचा था। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का कानपुर में जो है नेतृत्व किया था? 1857 की जो क्रांति हुआ था उसमें कानपुर से जो नेतृत्व किया था किसने? तो हो जाएगा नाना साहेब। आंसर डी हो जाएगा, नाना साहेब दोस्तों यहाँ से याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंडियन अनरेस्ट क्या है? दिया हुआ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की संस्थापक कौन थे? तो इनका स्थापना जो किया है आपको A.O. ह्यूम। ठीक है, इसी को फुल फॉर्म में दिया है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। आंसर बी हो जाएगा। कब किया गया? 1885 में। कहाँ पर? बम्बई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है 1885 में बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का जो वायसराय पूछा जा रहा है दोस्तों, क्योंकि इसी के शासनकाल में इनका स्थापना ही हुआ था। डफरीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? डफरीन। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। डफरीन जो है यहाँ से आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय करे कि उसके उद्देश्य में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? ठीक है, जो कि बाद में आ गया था। तो ये हो जाएगा आपको द्विराष्ट्र का बात नहीं था, भारत सांप्रदायिक विभाजन नहीं था, पाकिस्तान का मांग नहीं था। आंसर ये सभी हो जाएगा, लेकिन बाद में ये पलट गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित में संरक्षण की व्याख्या किया गया या व्यवस्था दिया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 29 में, अनुच्छेद 29 ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए एग्जाम आपका लगभग जो है मतलब कि सब चीज़ पूरा हो गया है, 100% एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जून में एग्जाम है तो ये आप उड़ान बैच जो है ज्वाइन कर लेना है। उड़ान बैच ज्वाइन करने से क्या होगा? तो आपको कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑल सब्जेक्ट का इसमें जो है क्लास मिल जाएगा और उसका PDF मिल जाएगा। सारा आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं और साथ में 25 ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, उसके साथ में खान सर का जो है प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, एडिटोरिया पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। A to Z चीज़ आपको इस उड़ान बैच में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, अभी जो है इसका प्राइस भी कम कर दिए हैं। इसका प्राइस अब 99 रुपया मात्र जो है कर दिया गया है। ठीक है, तो सभी लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे, इस मौका का फ़ायदा उठाएंगे। यहाँ पर जो है नंबर भी दिया गया है, सर का नंबर है, इसको आप सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव करके दोस्तों जो है आप इस व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं कि सर कैसे होगा, कैसे बैच लेंगे या कैसे तैयारी होगा, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बेझिझक। उसके बाद दोस्तों बिहार पुलिस की नई भर्ती, लगभग ये वैकेंसी अब बहुत ज़्यादा आने वाला है। अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो बाद में दोस्तों फंस जाएंगे आप। ठीक है, अभी से तैयारी में लग जाइए। प्रहार बैच जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। प्रहार बैच आपको जो है कंप्लीट रिवीजन जो है आपको यानी सिलेबस की जो है तैयारी करा के देगा कंप्लीट। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेंगे मात्र 249 रुपया में। और ये नया बैच है, ये ध्यान रखना है। नया बैच अभी से ज्वाइन करके रखेंगे, पढ़ेंगे तभी जाके सिलेक्शन होगा। एक दिन में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसीलिए इसको ज्वाइन कर लीजिएगा एप्लीकेशन पे ही। बिहार SSC का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कर्मचारी बैच चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका प्राइस भी कम कर दिया गया है, अभी 249 रुपया कर दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि संविधान के किन अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन है? संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन है? ये 12 से 35 भाग 3 निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक यौगिक है? कौन सा इस ऑप्शन में यौगिक है? तो अमोनिया यहाँ पर दिख रहा होगा, एक यौगिक का उदाहरण है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीलिया जो होता है रोग किस अंग का एक रोग है? पीलिया। तो पीलिया ज़्यादातर प्रभावित करेगा आपके यकृत को, ठीक है। पीलिया जिसको आप जॉन्डिस भी बोलते हैं। सुमेलित करिए ये सुटेबल बॉय, इनके लेखक कौन है? तो ये सुटेबल बॉय का लेखक हो जाएगा कौन दोस्तों यहाँ पर? तो विक्रम सेठ, इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद दिया यहाँ पर टेजर आइलैंड। तो टेजर आइलैंड का यहाँ पे दोस्तों जो है क्या हो जाएगा? तो टेजर आइलैंड का हो जाएगा ये आपको स्टीवेंसन, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। और शाहनामा का फिरदौसी हो जाएगा 4, और राजतरंगिणी का हो जाएगा कलहन, इसका 2। 3142 ऑप्शन बी में है, बी राइट आंसर। इसी प्रकार से बनाना है एग्जाम में भी, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग एक डैश है। वित्त आयोग है एक डैश। तो वित्त आयोग जो है दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? तो एक संवैधानिक संस्था है। आंसर जो है बी हो जाएगा, संवैधानिक संस्था। अगला क्वेश्चन है शिक्षा और वन संविधान में किस सूची का के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा और वन को दोस्तों चेंज करके अभी जो रखा गया है समवर्ती सूची में। किसमें? समवर्ती सूची में, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला यहाँ पर जो है प्रथम मानव कौन था? तो प्रथम मानव हो जाएगा आपको रॉबर्ट पियरी। आंसर ये सी हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? तो ये जो वर्कशॉप हो जाएगा दोस्तों वाराणसी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी निश्चित समय में 4 पॉइंट, यानी मैथ का सवाल है, इसको बनाएंगे एकदम बढ़िया से, ठीक है। बन जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होने वाला है, बनाएंगे सभी लोग। इसका राइट आंसर जो है आपको डी निकल जाएगा, ठीक है। डी यहाँ से जो है 5 वर्ष आपको दिया है, ये निकल जाएगा। अगला यहाँ पर है, इस मैथ को भी आप लोग बनाएंगे। मैथ इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है बनाना है क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। इसको सोल्यूशन आपको हम PDF में भी दे दिए हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आप रिवीजन करेंगे इसको। आंसर जो है यहाँ से क्या होगा? तो ये आपको 64 का ए हो जाएगा। 64 का ए यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पर है आयताकार आकृति का जो है क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 25% अधिक हो तो इसकी लंबाई कितने मीटर होगी? ठीक है, तो इसको बनाएंगे तो यहाँ से 25 मीटर आपको निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो लाभ जो होगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपको बी, 25% का लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मध्य समानुपाती है, तो ये तो फार्मूला ही पूछा है, तो ये आपको √XY होता है। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, ये यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसी काम पर विकास को इस शर्त पे रखा जाता है कि जितने दिन वह काम करेगा उसे 8 रुपये की दर से मजदूरी मिलेगी, ठीक है। अगर वह काम पे नहीं जाता 2 रुपये जुर्माना के तौर पे काट लिया जाएगा, ठीक है। 30 दिन का महीना था और अंत में उसको 140 रुपया मिलता है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसने कितने दिन काम नहीं किया। इसको बनाएंगे, एकदम ईजी है, ठीक है। राइट आंसर जो है आपको निकल जाएगा 10 दिन काम नहीं किया। अगला क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई में, ये भी वाला फार्मूला लगा के बनाएंगे इसको, लंबाई चौड़ाई में वृद्धि और कमी हो रहा है, ठीक है। तो 69 का जो राइट आंसर निकल जाएगा, 69 का दोस्तों निकल जाएगा क्या? तो ये सी निकल जाएगा, 12% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है PQR 3 राशि का अनुपात दिया है और यहाँ पे दे भी दिया अंतर, तो अंतर दे दिया है तो निकाल लेंगे आराम से। तो यहाँ से आंसर निकल जाएगा डी, कुल निकालना है। सरलीकरण करेंगे 71 का, सरलीकरण करेंगे 540 आपको जो है यहाँ से निकल जाएगा, 540, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक परीक्षा में 1200 लड़के तथा 900 लड़कियाँ सम्मिलित हुई है, ठीक है। उसमें 81% लड़के तथा 45% लड़कियाँ उत्तीर्ण हुई, तो अनुत्तीर्ण जो है परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है? तो ये जो प्रतिशत हो जाएगा क्या हो जाएगा ये बताना है। 72 का राइट आंसर ये आपको बी निकल जाएगा, 35%। यदि कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई में कोई परिवर्तन न किया जाए तो मूल वेतन में, यानी मूल बेलन में लघु बेलन, यहाँ पे लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है, अनुपात निकालना है। अनुपात आपको निकल जाएगा सी, 4:1 निकलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 7 संख्याओं का औसत 30 है, ठीक है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 28 है, तो चौथी संख्या क्या होगी? तो चौथी संख्या जब यहाँ से दोस्तों निकालेंगे तो ये आपको जो है 30 निकल जाएगा। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मैथ का कुछ ज़्यादा ही सवाल दे दिया है तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आंसर यहाँ से 75 का ए निकल जाएगा। कमी वृद्धि वाला फॉर्मूला सब ये आपको बता दिए हम प्रतिशत में, है ना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि 10 जैसे एक पार्टी हुआ, 10 लोगों ने प्रत्येक एक दूसरे को 10 रुपया भेंट किया, तो पहले तो हाथ मिलाया होगा, तो इसके लिए फार्मूला लगा के इसको बनाएंगे, है ना।
तो यहाँ पे n इंटू क्या होता है n-1, आप गुना n कर दीजिएगा तो आपको पूरा फाइनल पैसा निकल जाएगा। तो 900 रुपया इसका राइट आंसर निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है, एक नई संख्या इसमें और जोड़ दिया जाता है तो औसत 10% बढ़ जाता है। तो नई संख्या क्या है? तो नई संख्या यहाँ से क्या करें, टोटल निकाल लीजिएगा, 10% उसका निकाल लीजिएगा, राइट आंसर निकल जाएगा। राइट आंसर जो है आपको 38 निकलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निर्देश को जो है दिया गया उसको मैंने खाली जगह में भरना है। काव्य के डैश में कवि अपने इष्ट देव की जो है स्तुति करता है। ठीक है, तो 78 का राइट आंसर यहाँ से बनेगा बी, मंगलाचार्य इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें अगर खाली जगह में भरेंगे, करें किसी भी वाक्य में शब्दों के डैश में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तो शब्दों के डैश में प्रयोग में, है ना। इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय डैश है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऋण है, आंसर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि बताना है समनार्थी शब्द। क्या बताना है? समनार्थी शब्द। किसका? अतुल का समनार्थी क्या होगा? अतुल का हो जाएगा दोस्तों अद्वितीय, यानी आंसर जो है डी आपका राइट आंसर होगा, अद्वितीय। ठीक है, उसके बाद है कलोल। कलोल का दोस्तों समनार्थी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 82 का, तो ये हो जाएगा सी, लहर। उसके बाद यहाँ पर दिया है क्या? तो विलोम शब्द छांटने के लिए। ठीक है, विलोम शब्द यहाँ से आपको दिया है छांटने के लिए। ठीक है, वक्र, वक्र का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा? 83 का, तो ये ए हो जाएगा, यानी कि सीधा। ज्येष्ठ का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ है तो क्या हो जाएगा? कनिष्ठ, छोटा हो जाएगा, है ना। सघन का विलोम क्या हो जाएगा? तो सघन का विलोम जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा, यानी विघन हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया है कि प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे में एक शब्द चुनना है, मतलब अनेक शब्द का एक शब्द ये है। ठीक है, तो जो डर के बल पे चलता हो, जो डर के बल पर चलता हो उसके लिए एक शब्द दोस्तों देंगे तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा डरग। ठीक है, अगला है अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं अलाभ, अपलाभ। ठीक है, अपलाभ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो है ये बताना है यहाँ पर कि कौन सा नॉट एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो इंग्लिश है, इंग्लिश बस आप रिवीजन करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, 88 का राइट आंसर जो है आपको डी हो जाएगा। 89 का राइट आंसर ये आपको सी द हो जाएगा। अगले उसके बाद यहाँ पर है 90 का, यहाँ से आपको जो है 90 का ये सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया यहाँ पर है कि खाली जगह में भरना है। खाली जगह में भरेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा अपॉन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे खाली जगह में भरेंगे आई वुड हैव गिव हिम द नोट्स इफ ही डैश टू माई यस्टरडे। राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि हैड कम। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इसमें खाली जगह में क्या होगा? तो इसमें जो खाली जगह में हो जाएगा टू अटेंड, अटेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिया यहाँ पर अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस, जो बोल्ड किया हुआ, ये जो किया हुआ इसके लिए बेस्ट एक्सप्रेस वाला बताना है आपको। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगला यहाँ पर है कि इफ़ वन एड द एबेट ए क्रिमिनल, तो इसके लिए जो इसका जो मतलब कि सेम वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस में होगा तो ये आपको ए हो जाएगा। इसके लिए 96 का ये आपको बी हो जाएगा, स्टंट। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि खाली जगह में बताइए क्या होगा? तो 97 का खाली जगह में आपको बी हो जाएगा, फ्रॉम हैंड टू माउथ। अगला यहाँ पर है अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने डैश में चलाया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब चला था? तो कब हो जाएगा? 1942 में। ठीक है, भारत छोड़ो 1942 यहाँ से जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दिया यहाँ पर है कि तृतीय पानीपत का युद्ध मराठा डैश से पराजित हुआ था। तृतीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में। इसमें जो पराजित हुआ था ये पूछा जा रहा है, तो ये आपको हो जाएगा बी, अफगान। उसके बाद यहाँ पर है कि मतलब पराजित हुआ था मराठा दोस्तों जो है डैश से पराजित हुआ था, यानी जीता था अफगान, मराठा जो है पराजित हुआ था। ठीक है, बुद्ध का जन्म डैश में हुआ, तो बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ है? तो ये हो जाएगा आपको राइट आंसर यहाँ से ये ए हो जाएगा। ठीक है, लुम्बिनी में, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, लुम्बिनी दोस्तों याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों आपको 35वां सेट जो है खान सर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी करवा रहे हैं आपको। ठीक है, 35वां सेट। तो जो भी दोस्तों अभी तक जो है क्लास को लाइक और जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। कंटिन्यू ये सेट आपको जो है क्लास जो है 8 बजे सुबह में आता है। ठीक है, और जो बैच नहीं लिए बैच से भी जुड़ जाइएगा, समय नहीं है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ऑल इंडिया टेस्ट की भी शुरुआत हो चुका है। प्रत्येक रविवार को वो टेस्ट आपको सुबह में 10 बजे फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो सभी लोगों को जो है टेस्ट ज्वाइन कर लेना है। कहाँ पर? तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज में जाएंगे, फ्री टेस्ट सीरीज में आपको वो टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।